एलिना कार्टर को हमेशा से समुंदर पसंद था। नीला, शांत और खुला हुआ। उसके लिए समुंदर फ्रीडम का सिंबल था। 26 साल की एलिना मरीन बायोलॉजी की स्टूडेंट थी और एक छोटी रिसर्च बोट के साथ पैसिफिक ओशन के बीच एक रूटीन एक्सपीडिशन पर निकली थी। उस दिन वेदर बिल्कुल नॉर्मल था। आसमान साफ, हवा हल्की और पानी शांत। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर एलिना की जिंदगी का सबसे लंबा, सबसे खौफनाक और सबसे इमोशनल सफर बनने वाला है। तीसरे दिन सुबह रेडियो सिग्नल अचानक वीक होने लगा। कैप्टन ने बताया कि एक स्टॉर्म वार्निंग मिली है, लेकिन वो काफी दूर है। एलिना डेक पर खड़ी वेव्स को देख रही थी जब अचानक हवा का रुख बदलने लगा। कुछ ही घंटों में आसमान का रंग बदल गया। नीला से ग्रे और ग्रे से ऑलमोस्ट काला। बारिश शुरू हुई, फिर हवा तेज होती चली गई। बोट वायलेंटली हिलने लगी। क्रू मेंबर्स ने सेफ्टी जैकेट्स पहन लिए। एलिना नीचे कैबिन की तरफ जा रही थी जब एक जबरदस्त झटका लगा। अगला पल एलिना के लिए सिर्फ आवाजों का था। मेटल टूटने की, लोग चिल्लाने की और समुंदर के गरजने की। बोट का एक हिस्सा टूट गया। पानी अंदर भरने लगा। कैप्टन ने इमरजेंसी राफ्ट्स रिलीज करने का ऑर्डर दिया। एलिना को याद है, उसने बस एक छोटी इन्फ्लेटेबल राफ्ट को पकड़ा और बिना सोचे समझे कूद गई। उस मोमेंट में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने दिमाग पर कब्जा कर लिया। जब होश आया तो एलिना खुद को एक छोटी सी ऑरेंज राफ्ट पर पाई, अकेली। आसपास सिर्फ पानी था। दूर तक कोई बोट, कोई इंसान नहीं। स्टॉर्म धीरे धीरे आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसके निशान हर जगह थे। समुंदर अब भी रफ था। उस राफ्ट में सिर्फ 3 चीजें थी: एक हाफ फिल्ड वाटर बॉटल, एक इमरजेंसी फ्लेयर और एक छोटा सा प्लास्टिक कवर। पहला दिन एलिना ने उम्मीद में काटा। उसे लगा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आएंगे। वो फ्लेयर को बचा कर रख रही थी। हर प्लेन की आवाज पर खड़ी हो जाती, पर रात तक कोई नहीं आया। सूरज ढलते ही टेम्परेचर गिर गया। राफ्ट गीली थी, कपड़े भीगे हुए। एलिना ने खुद को सिकोड़ने की कोशिश की, जैसे बचपन में ठंड से बचने के लिए करती थी। रात भर वो अपनी माँ का चेहरा याद करती रही। दूसरे दिन से भूख ने अपना काम शुरू कर दिया। वाटर बॉटल में सिर्फ कुछ घूंट बचे थे। एलिना ने खुद से प्रॉमिस किया, मैं पैनिक नहीं करूंगी। उसने समंदर का पानी चख कर देखा, लेकिन तुरंत थूक दिया। सॉल्ट वाटर उसकी मौत बन सकता था। दिन भर धूप ने स्किन जला दी। रात को ठंड और लोनलीनेस ने तोड़ दिया। 5वें दिन एलिना ने एक चीज नोटिस की। राफ्ट के नीचे छोटी मछलियां आ रही थीं। उसने प्लास्टिक कवर का टुकड़ा फाड़कर एक प्रिमिटिव फिशिंग टूल बनाने की कोशिश की। कई बार फेल हुई, हाथ छिल गए, पर आखिर एक छोटी मछली पकड़ ली। उस पल एलिना रो पड़ी। उसने मछली को कच्चा खाया, जैसे जंगल का कोई जानवर। घिन आई, पर जिंदा रहना उससे ज्यादा जरूरी था। 10 दिन के बाद एलिना का दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वो आवाजें सुनने लगी जो वहां थी ही नहीं। कभी उसे लगता कोई उसका नाम बुला रहा है, कभी लगता उसकी राफ्ट के पास कोई और बोट है। हर बार जब वो आंखें खोलती, सिर्फ पानी होता, इनफिनिट वाटर। उम्मीद धीरे धीरे पतली सी डोर बन रही थी। 20वें दिन तक एलिना का चेहरा पहचान में नहीं आता। लिप्स फट चुके थे, आंखें सुन चुकी थी। उसने रेन वाटर कलेक्ट करना सीख लिया, प्लास्टिक कवर को ऊपर बांधकर। जब बारिश होती, वो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, जैसे भगवान से बात कर रही हो। हर बूंद उसके लिए जिंदगी थी। एक रात राफ्ट के पास शार्क का फिन दिखा। एलिना फ्रीज हो गई। उसने सांस तक रोक ली। राफ्ट धीरे धीरे हिली। उस पल एलिना को मौत बिल्कुल पास महसूस हुई, लेकिन शार्क चला गया। उस रात एलिना ने समझा, समुंदर सिर्फ खूबसूरत नहीं, निर्दयी भी है। 40 दिन गुजर चुके थे। एलिना ने अपने बालों से दिन गिनने शुरू किए। हर दिन एक नॉट। उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, तो वो समंदर से बात करती। कभी गुस्सा होती, कभी रिक्वेस्ट करती। वो खुद से बोलती, आज नहीं मरूंगी, कल भी नहीं। ये लाइन उसका मंत्र बन चुकी थी। 50वें दिन एलिना बीमार पड़ गई। बुखार, वीकनेस, हेल्यूसिनेशंस। उसे लगा उसके पिता राफ्ट पर बैठे हैं। वो उनसे बातें करती रही। जब होश आया तो फिर वही अकेलापन। उस दिन उसने पहली बार सोचा, शायद अब बस। लेकिन फिर उसने अपनी माँ की हंसी याद की और उठ बैठी। 7वें दिन एक कार्गो शिप दूर से गुजरा।
एलिना चिल्लाई, हाथ हिलाए, प्लास्टिक को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन हवा तेज थी, शिप चला गया। उस दिन एलिना ने समुंदर में चीख कर रोया, इतना जोर से जैसे अपना दर्द वेव्स में घोला जा रहा हो। 76 दिन। एलिना ऑलमोस्ट शैडो बन चुकी थी, बॉडी सिर्फ जिंदा रहने भर की बची थी। और फिर सुबह एक आवाज आई, इंजन की। इस बार एलिना ने ज्यादा उम्मीद नहीं की, लेकिन जब उसने आंख उठाई तो एक फिशिंग बोट पास आ रही थी। वो गिर पड़ी, फिर उठकर हाथ हिलाया। फिशरमैन ने उसे देखा, राफ्ट के पास आए। एलिना बोल नहीं पाई, बस रोती रही। हॉस्पिटल में जब एलिना को होश आया, डॉक्टर ने कहा, यू सर्वाइव्ड 76 डेज। एलिना ने आंखें बंद कर ली। उसने समुंदर को याद किया, जो उसका दुश्मन भी था और टीचर भी। आज एलिना कहते हुए नहीं थकती, मैं स्ट्रांग नहीं थी, मैं बस हारने को तैयार नहीं थी।